नमस्कार दोस्तों, आज फिर जो है मैं नया एपिसोड लेकर आया हूं और ये एकदम सच्चे घटना पर आधारित एपिसोड है। और दोस्तों आज का ये वीडियो या फिर एपिसोड पूरा देखना, बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। और आप भी आखिर में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई कैसी कैसी चीज़ें जो है या कैसी कैसी घटना जो है आज की डेट में हमारे समाज में हो रही हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी दोस्तों शादी के जो है 6 महीने बाकी थे और अचानक से एक खबर आती है कि भाई दामाद जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है। अब जैसे ही भाई सूचना मिलती है कि दामाद जी की तबीयत ख़राब है, तो जो सास होती है ना वो अपने दामाद को देखने घर पहुंच जाती है। अब दोस्तों इधर होता क्या है कि जब सास अपने दामाद को देखने जाती है तो सुबह गई थी वो, मतलब सुबह उनको जाना था, मतलब सुबह पहुंचना था और शाम को घर वापस आना था। लेकिन दामाद जो जिद करने लगते हैं कि भाई आपको कोई एतराज़ ना हो तो आज रात जो है यहीं रुक जाइए आप मेरे घर पर, कल सुबह होते ही चले जाइएगा। अब होता क्या है कि सास जो होती है वो मान जाती, बोलती चलो ठीक है, मैं भाई दामाद के यहाँ आज की डेट में, मतलब आज के दिन रुक जाती हूँ। तो अब दोनों दोस्तों क्या होता है कि एक साथ एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं और इस बात का किसी को पता भी नहीं होता है कि इनके बीच में आखिरकार हो क्या रहा है। अब दोस्तों अगला दिन निकलता है, सास जो है जाने लगती है, लेकिन दामाद कहता है कि इधर पर और रुक जाइए। और रुकते रुकते ऐसे दोस्तों 5 दिन तक जो सास जो है अपने दामाद के पास रुकी रहती है। अब इधर दोनों 5 दिन तक ऐसे रहते हैं जैसे कि कोई मियाँ बीवी नहीं रहते, वैसे ये सास और दामाद इस प्रकार से 5 दिन तक रहते हैं और ये संबंध भी बनाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मतलब जो सास थी भाई उसकी बेटी से शादी होनी थी असली में, ये जो दामाद था। तो अब अभी शादी नहीं हुई थी। अब क्या होता है कि शादी के दिन नज़दीक आने वाले थे। अब शादी में लगभग जो समय था 9 दिन का बाकी था और पूरे इलाके में खबर फैल जाती है कि सास और दामाद अचानक से लापता हो गए। अब ये कहानी सोशल मीडिया में दोस्तों इतनी जो है वायरल हो जाती है कि सभी इसी बारे में ये सोचते हैं या इसी बारे में बात करते हैं कि आखिर सास और दामाद ने ये सब क्या किया और क्यों किया। तो दोस्तों इस घटना, ये जो सच्ची घटना है, इसके पीछे का राज क्या है, कहानी क्या है, तो जो अभी मैंने आपको बताया ये ट्रेलर था। तो दोस्तों कहानी पूरे विस्तार से हम जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है भाई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला होता है अलीगढ़। अलीगढ़ का एक थाना लगता है मंडराग और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है भाई मनोहरपुर। अब मनोहरपुर कायस्थ दरअसल इस गांव का नाम होता है और इधर एक महिला रहती है, इसका नाम होता है सपना देवी। सपना देवी दोस्तों अपने जो है पति के साथ रहती है जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है। उससे कहती है कि देखो अभी शादी में कुल जो है 9 दिन बाकी है और 6 अप्रैल 2025 की तारीख आ चुकी है। आपको मेरी बहन के यहाँ पर जाना चाहिए, जाकर आप कार्ड दे के आइए, निमंत्रण दे के आइए। जैसे उसका पति ये बात सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, मैं जो हूँ उधर पर जाके तुम्हारी बहन को जाके जो है निमंत्रण या कार्ड दे देता हूँ। और पहुँचने के बाद जो है कार्ड वार्ड देकर जो आसपास के और भी इलाके होते हैं वहाँ पर जो है बेटी के शादी का कार्ड बांटने लग जाता है। अब कार्ड बांट के निमंत्रण दे के जब वो घर वापस लौटता है, यानी कि 6 अप्रैल 2025 की रात को लगभग 8:30 बजे के आसपास का वाक़या था, जीतू ने अपनी बेटी शिवानी से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है। तो बेटी कहती हैं कि पिताजी वो तो शाम 4:30 बजे के आसपास जो है घर से निकली थी, ये कहकर कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, मुझे कुछ ख़रीदारी करनी है और थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। जैसे पिता ने बात सुनी, उसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करने की जैसी कोशिश की तो पत्नी ने कहा कि बस मैं अभी पहुंचने वाली हूं, यानी कि अगले 1 घंटे तक रात के 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक लगातार फ़ोन लगाया जाता है। और उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम सपना देवी होता है, सपना देवी कोई ना कोई बहाना कर रही थी, मैं अभी आने वाली हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँचने वाली हूँ, इस तरीके के बहाने बना रही थी। अब दोस्तों 1 घंटा बीत जाता है और अचानक ही नंबर बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अब जैसे ही नंबर बंद होता है तो आखिरकार ये पता चल चुका था कि वो किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। अब जितेंद्र उर्फ जीतू ने अपने दामाद को फ़ोन लगाया और दामाद से कहा कि मुझे पूरी पूरी जानकारी है, जो मेरी पत्नी यानी कि जो सपना देवी है वो तुम्हारे ही साथ है, उससे मेरी बात कराओ। तो शुरुआत में राहुल नाम का जो लड़का था जिसकी जो शादी होने वाली थी, तो उसके बाद जो है उसने दामाद ने कहा कि वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब ससुर ने बार बार रिक्वेस्ट की तो आखिरकार राहुल ये कहने लगता है कि अब ये जो है इसकी चिंता करना तुम छोड़ दीजिए, तुम छोड़ दो, मतलब 18 साल से तुम्हारे साथ रह रही है, तुमने इसको कितना परेशान किया है, तुमने इसको कितना टॉर्चर किया है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब मैं पूरी तरीके से इनका ख्याल रखूँगा, पूरी तरीके से इनके साथ रहूँगा और देख लेना इन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब दोस्तों जैसे ही ये बात आती है, आखिरकार जो ससुर होता है जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, उसके पैरों तले जो है ज़मीन खिसक जाती है कि भाई ये दामाद बोल क्या रहा है।
अब इधर दोस्तों क्या होता है कि 10:30 बजे रात को जो है नंबर जो है राहुल होता है उसका भी नंबर बंद हो जाता है। अब नंबर बंद हो जाता है, बातचीत करने का जो साधन था, कम्युनिकेशन था, वो टूट जाता है। अब जो ये जितेंद्र उर्फ जीतू होता है वो परेशान था कि आखिरकार उसकी पत्नी ने क्या किया है, कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई। वो इंतज़ार कर रहा था कि भाई पत्नी आ जाए, लेकिन पूरी रात निकल जाती है दोस्तों। पूरी रात बैठे बैठे इंतजार करता है, लेकिन उसकी पत्नी घर वापस नहीं आती है। इसके बाद दोस्तों क्या करता है, वो जीतू जो होता है वो रिश्तेदारों से बात करता है, आसपास के जो लोग होते हैं उनसे बात करता है, परिवार के लोगों से बात करता है। कहता है कि भाई उसकी पत्नी जो है रात अचानक से गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। तभी घर वाले, परिवार वाले कहते हैं कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अब दोस्तों जो लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, परिवार वाले जो होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई तुम परेशान मत हो, पहले घर देखो, घर पर जो आपके कुछ पैसा, जो आपका सोना चांदी, जो भी मतलब जेवरात वगैरह रखे थे, वो मतलब घर पे हैं कि नहीं है। तो दोस्तों पता चलता है कि घर से लगभग 3.5 लाख के आसपास जो कैश था वो गायब है, और 5.5 लाख रुपए की जो ज्वेलरी वगैरह थी, वो जो जेवरात थे, वो भी गायब हो गए हैं। अब ये दोस्तों क्या होता है कि जीतू ने जो है अपनी लड़की की जो शादी थी, जो कि राहुल से शादी होने वाली थी, उसके लिए, शादी के लिए संभाल कर ये सब चीज़ रखी थी, इकट्ठा करके रखी थी। अब भाई, अब एक तो पत्नी गायब हो गई है, दूसरा एक तो ये सब नकदी और जेवरात वगैरह सब गायब हो गए हैं। अब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने कुछ साथियों को लेकर नज़दीकी पुलिस थाने में जो है चला जाता है रिपोर्ट लिखवाने। वहाँ जाने के बाद जो है कहानी सुनाता है पुलिस वालों को और कहता है कि साहब, अक्टूबर जो है 2024 की बात है। राहुल नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग जो है 20 साल के आसपास होती है। उसका पिता का नाम हूरीलाल है, जो कि गांव मछरिया और थाना दारू का रहने वाला है। उससे उसकी बेटी की जो है शादी तय हुई थी। बेटी जो कि उसकी 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी, नाम उसका शिवानी होता है। इन दोनों की शादी तय हो गई थी। ये लगभग जो है अक्टूबर 2024 के आसपास की जो है बात होती है। अब इसके कुछ ही दिनों के बाद, लगभग 1-1.5 महीने के बाद, इन दोनों की जो है, राहुल और शिवानी की जो है शादी होने वाली थे। लेकिन जो सास और दामाद दोनों आपस में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। दरअसल जब ये रिश्ता लगा था तब वो बीच में आ जाता है। वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहकर फेरी का काम करता है और कपड़े का व्यापार करता है। गांव-गांव से शहर जाके जो है वो कपड़े बेचता है। इस तरीके का उसका व्यापार होता है, बिजनेस होता है। वो घर पर कम रहता है और जब भी जो है मैं घर पे फ़ोन करता हूँ तो पता लगता है कि उसकी जो पत्नी है दामाद से बात कर रही है। जब 24 घंटे में लगभग जो है 14 घंटे तक जो है वो दामाद से ही बात करती रहती है मेरी पत्नी, ऐसा वो पुलिस से बोलता है। अब लेकिन अचानक से गायब हो गई वो, और गायब हो गई और उसके बाद जो है घर का पूरा सामान भी चला गया है। तो ये सब जो है बातें बताता है। और राहुल ने फ़ोन पे लास्ट टाइम क्या बोला था कि भाई जो है तुम्हारी जो बीवी है अब वो मेरे साथ रहेगी, तुमने बहुत परेशान किया। तो ये सारी जो बातें हैं वो पुलिस वालों से जो है बताता है। तो ये सब जो है वो पुलिस वालों को बताता है। तो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी मदद करिए, मेरा पैसा वापस दिलाइए। और अब पुलिस वाले जो होते हैं बोलते ठीक है, हम जाँच पड़ताल करते हैं। और दोनों के जो नंबर होते हैं उनको सर्विलेंस पर डाल दिया जाता है, और साथ ही इनके जो मोबाइल की कॉल डिटेल्स है, लोकेशन है, ये सब जो है जानकारी पुलिस वाले निकालते हैं। अब पुलिस वाले इधर ये भी पूछते हैं कि भाई तुम्हारी बेटी की शादी कब थी, कौन सी तारीख को थी। तो ये बताता है कि भाई 16 अप्रैल 2025 को गांव के अंदर ही शादी होनी थी। वहीं पर टेंट का इंतजाम था, सब कुछ खाने पीने का इंतजाम था, हलवाई कर लिए थे, सामान खरीद लिया गया था, कार्ड बांट दिए गए थे। 25 मार्च को वापस लौट कर आता है, और जब 25 मार्च को वापस लौट कर आया था तो उसने जब भी वो अपनी पत्नी को देखता था तो हर वक्त वो बातचीत करती रहती थी। पूछता था कि भाई तुम किससे बात कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं दामाद से बात कर रही हूँ। वो सोचता है कि भाई दामाद और जो सास होता है उनका माँ बेटे का रिश्ता होता है। तो इस प्रकार से जो उसके दिमाग में मतलब ये सब ख्याल नहीं आता है कि भाई ये ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जो दामाद और जो सास होती है, इन दोनों के मन में तो भाई इतनी गंदगी पल रही थी, किसी ने इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। अब 1 अप्रैल जो है 2025 की बात है, दामाद ने फ़ोन करके कहा था कि ससुर जी, यानी कि पापा जी, मुझे मोबाइल चाहिए, आप मुझे एक मोबाइल गिफ्ट कर दो। जब बात मोबाइल गिफ्ट करने की आती है तो वो वीवो का एक मोबाइल होता है, वो गिफ्ट कर देता है, जिसकी कीमत करीब 20,000 के आसपास होती है। वो मोबाइल किस्तों पर लिया गया था, और किस्त पर लेने के बाद जो है उसे दे दिया जाता है। वो ये नहीं जानता था कि इसी फ़ोन का वो गलत इस्तेमाल करेगा। आखिरकार जो है इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि मतलब ये कहाँ पर हैं दोनों। तो दोस्तों ये जो घटनाक्रम है ना, जब सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो समाज में इस घटना को लेकर तमाम तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। माँ और बेटे जैसा रिश्ता होता है भाई सास और दामाद का, आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। तो देखिए, इधर जो बेटी होती है जिसकी शादी होने वाली थी राहुल से, उससे मीडिया वाले जब पूछते हैं तो बेटी को शुरुआत में लग रहा था कि भाई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे
उसको एहसास कराया, जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो बीमार पड़ने लगती है और अपनी माँ के उस करतूत को लेकर इतना ज़्यादा परेशान, टेंशन में आ जाती है कि वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसकी माँ ने ऐसा काम क्यों किया। एक पत्रकार ने उसे पूछा कि आप क्या कहना चाहती हो, तो उसने कहा कि मैं बस अपने माँ से बात करना चाहती हूँ, जो भी नगद जो भी जेवरात तुम लेकर गई थी वो हमें वापस देकर चली जाओ, इसके अलावा हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम कहीं भी जाओ। अब ये पत्रकार जो है, जब ये पत्रकार जीतू जितेंद्र से पूछता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, तो वो भी यही कहता है कि भाई मैं पुलिस और प्रशासन से अपील यही करता हूँ कि एक बार मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को लाकर दे दो, और मैं उसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी के लिए इतना बुरा काम क्यों किया। हालांकि दोस्तों पुलिस ने इस मामले को जीडी में जो है दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है। जब जो है पुलिस वालों यानी अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार आपने भाई इसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है, तो वो कहते हैं कि भाई जो लड़का यानी कि जो दामाद होता है, लड़की यानी कि जो सास होती है, तो जो सास की उम्र होती है भाई 38 साल 38, और जो दामाद है उसकी उम्र होती है लगभग 20 साल। तो इस मतलब इस तरीके से दोनों क्या है, बालिग है दोस्तों। और बालिग जो होते हैं तो कानून ये कहता है कि 18 साल से जो ऊपर हैं, तो 18 साल से जो ऊपर हैं वो अपने फैसले खुद ही कर सकता है। अब ये जानते हैं कि भाई इसका फैसला अच्छा है या बुरा है, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोच समझकर फैसला लिया है। अब यदि सास जो है जिद पर अड़ जाए कि उसे दामाद के साथ ही रहना है, तो शायद जितेंद्र भी नहीं बल्कि कानून भी नहीं, कोई भी उसको कुछ नहीं बोल सकता, वो दोनों साथ ही रहेंगे। हालांकि इस मामले में जो देखिए जो शिकायत दी गई है 3.5 लाख रुपए की, साथ ही जो है शिकायत ये भी दी गई कि 5 लाख रुपए के जेवर वो साथ में ले जाते हैं, तो इस मामले में ज़रूर हो सकता है कि कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हो जाए। हाँ, लेकिन ये है कि ये बात सिद्ध हो जाए कि वही जो है ये पैसे लेके गए हैं, और अगर ये बात सिद्ध नहीं होती है कि भाई जो जेवरात और केस वही लेकर गए हैं, तो भाई इनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इधर पुलिस प्रशासन जो है उन्हें ढूंढने की तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन ढूंढ के भी शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन उसने ना केवल दो बच्चों का नुकसान किया है, जो 2 बेटे हैं और साथ में जो बेटी थी, और बेटी की इज्जत को भी तार तार किया और अपनी भी इज्जत को तार तार किया, और समाज में जो एक मैसेज था, संदेश था, वो भी बहुत बुरा जो है जा रहा है इधर पर। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा जो उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, सोच समझकर काम करने चाहिए। इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाई एक सास ने आखिरकार ऐसा क्यों किया, जबकि वो उसकी बेटी से महज 2 साल बड़ा है। बेटी 18 साल की है और दामाद जो है 20 साल का है, ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों ये था आज का घटनाक्रम, एक सच्ची घटना, और आज की डेट में मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि भाई ये मतलब इस प्रकार से हो रहा है समाज में, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो इधर ही ख़त्म होता है, और जो इस टाइप से बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।